हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय मैं हूँ हिमाचल प्रदेश और ऐसे मैं गांव में हूँ, एक विलेज में हूँ जो फॉरेस्टेड एरिया है फ्रेंड्स। और एक छोटा सा गांव है यहाँ पर जिसे लदेड़ा कहते हैं और ये है एक्चुअली हमीरपुर ज़िले के अधीन। तो फ्रेंड्स, हम जैसे शहर में जिस तरह का एक वातावरण है और जिस तरह का हम एक लाइफ एक ज़िंदगी जीते हैं और वो है काफ़ी ऐसे स्ट्रेसफुल होता है और काफ़ी तनावपूर्ण ऐसे हम जीवन ऐसे जीते हैं। बट ये गांव में इस तरह से है कि लोग काफ़ी संतुष्ट रहते हैं अपने काम से, या जो भी अपनी निजी ज़िंदगी है, जो छोटे से एक ऐसे घर में रहते हैं और ऐसे कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और यही हमारे अन्नदाता है फ्रेंड्स, आप जानते होंगे, किसान। और ये एक्चुअली मैं इस गांव में आया हूँ, छोटा सा गांव है फ्रेंड्स, और ये मैं आपको इस एपिसोड में दिखाना चाहूँगा। तो छोटा सा एपिसोड होगा फ्रेंड्स, कोई बड़ा सा मैं दिखाना नहीं चाहता आपको। जैसे यहाँ के थैच रूफ है और मैं एक्चुअली यहाँ पर शादी में आया हूँ और आपको शादी के भी कुछ दृश्य दिखा दूंगा इसके आगे। और इस शाम को ऐसे हमने यहाँ से बारात लेकर के निकलना है। और इसके पहले आप जैसे एक गाँव देख लीजिए और कैसे एक जैसे सेल्फ सस्टेन्ड गाँव है और जैसे लोग अपने में खुश रहते हैं, अपने में संतुष्ट रहते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं कैमरा घुमा करके आपको सब कुछ दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका घर। मेरे भाई है, भाई अक्षय, मेरा छोटा भाई जैसा है ये। और इन्हीं के शादी पर मैं आया हूँ इस समय। और बहुत ही सुंदर सा ऐसे एक बंगलो बनाया हुआ है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो। काफ़ी बढ़िया ऐसे पौधे वगैरह लगा रखे हैं इन्होंने। और ये देखिए, काफ़ी सारा से शादी का माहौल है इस समय और शादी का वातावरण। और इन्होंने बहुत बढ़िया सजाया हुआ है घर को और घर के प्रांगण को। और बाहर आप देख पा रहे हो काफ़ी सारे मेहमान आ चुके हैं, बाइक्स वगैरह आप देख पा रहे हो। और ये देखिए दोस्तों, काफ़ी ऐसे फॉरेस्टेड एरिया में है इनके घर और एम्पल ऑफ वेजिटेशन, एम्पल ऑफ ऑक्सीजन, इस तरह से जीते ये। और यहाँ के लाइफ एक्सपेक्टेंसी एटलीस्ट अराउंड 100 ईयर्स है, क्योंकि इस तरह के वातावरण में ये जीवित रहते हैं। और ये देखिए दोस्तों, इस तरह का ये है गांव, यहाँ पर लदेड़ा गांव है एक्चुअली। और इस तरह के मैं आपको एक राउंड ये गांव का देने वाला हूँ इस एपिसोड में। चलिए दोस्तों, यहाँ से और आगे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, किस तरह से रास्ते हैं, किस तरह से मार्ग है इस गांव में। और यहाँ से सीधे होकर के निकल रहे हैं उनके खेत की ओर। पहले हम ये गांव देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए किस तरह के घर है यहाँ पर। छोटा सा गांव है फ्रेंड्स, और जैसे बहुत सारे तो नहीं है घर। और यहाँ के ये देखिए दोस्तों, इस तरह के घर भी बन चुके हैं यहाँ पर। एक्चुअली यह वुड हाउसेस या जो मड हाउसेस पहले हुआ करते थे, मगर अब तो ये सारे आरसीसी बन रहे हैं घर। और मैं आपको जस्ट ये गांव एक नज़र दिखा रहा हूँ। कुएं भी है एक्चुअली, ये गांव का एक कॉमन कुआं है जो पीछे की ओर छूट गया है हमारा, और वो डेजर्टेड एरिया में ही है वो। और देखिए दोस्तों, किस तरह से गांव का ये आउटलुक है, जैसे आप देख पा रहे हो, सुखी संतुष्ट ज़िंदगी। जैसे यहाँ से मैं आपको छोटे रास्ते दिखाता हूँ और इस तरह के काफ़ी सारे रास्ते जाते हैं गांव से। जैसे हर एक घर में इनके पास से गाय, भैंस, बकरी ये सभी पालते हैं और इनके दूध से ये संतुष्ट रहते हैं और अपनी खेती बाड़ी खुद कर लेते हैं। और ये देखिए दोस्तों, छोटे छोटे रास्ते मैं आपको दिखा रहा हूँ इस गांव के। ये देखिए इस तरह से बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये इनकी खेत है। ये उनके खुद के फील्ड्स है इस घर के। इनके अपने फील्ड्स हैं, इनकी अपनी खेती है। और इस समय कुछ ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हार्वेस्ट सीज़न ख़त्म हो चुका है। अभी इसके आगे ये सीड्स वगैरह डालना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आपको दूसरी ओर से ले चलता हूँ, वहाँ से आपको और फील्ड्स नज़दीक में आपको दिखा पाऊँगा मैं। और ये देखिए दोस्तों, ये सूखी घास वगैरह उन्होंने इकट्ठी कर ली है उनके मवेशियों के लिए। चलिए दूसरी ओर चलते हैं। ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन ऐसे घर बने हुए यहाँ पर लदेड़ा गांव में। दूसरी ओर चलते हैं दोस्तों। दोस्तों, मेरे साथ ये सज्जन है जो इस गांव की अब कहानी आपको बताएंगे। तो हम इनसे अनुरोध करेंगे कि कुछ ये गांव के विषय में हमसे कुछ बताएं। ओके, मेरा नाम प्रदीप रतन है। मैं लदेड़ा का वासी हूँ।
मेरे गांव की जो इतिहास है वो इस प्रकार से है कि यहाँ पर हमारे जो छठी पीढ़ी थी सैजाराम जी, वो आए थे यहाँ पर। आगे उनके 2 बच्चे थे, बहादुर और कान्हा। तो ये जो गांव है ये 2 भाइयों का फिर ये वंश बना ये आगे जाके, जिसमें बहादुर कान्हा के बाद में बहादुर के 3 बच्चे हुए, गोपी मोहन गुंजा। फिर गोपी मोहन गुंजा इनके भी आगे बच्चे हुए। तो जो उसके बाद में जो गोपी मोहन गुंजा थे, उनमें से मोहन जो थे वो मेरे दादा के पापा थे, मतलब मेरे परदादा थे। और मैं फिर उनका पोता, मतलब उनका पड़पोता हुआ। तो जो मेरे दादा थे उनका नाम मिश्र राम था। वो 2 भाई थे, दर्शन और मिश्र। और उसके बाद में हमारे जो दर्शन दादा थे उनके 3 बेटे हुए। और जो हमारे मिश्र दादा थे उनके 5 बेटे हुए और 1 बेटी हुई। इस प्रकार से ये फिर ये पूरा जो घर आप देख रहे हैं, ये पूरा ये एक ही परिवार का हुआ करता था, इतना बड़ा। ये हमारे भाई साहब जो हैं, ये हमारे दर्शन दादा जी के बड़े हैं बेटे। ये अपना इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, ये इस्कॉन टेम्पल से जुड़े हुए हैं, ये अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये हरे कृष्णा में संगलित है काफ़ी अच्छे तरीके से। ये हमारा छोटा सा गांव है, यहाँ पे इस तरह से कुनबा बन गया है। मतलब कि मेरी जो बेटा है वो 7वीं पीढ़ी है। तो हम 7 पीढ़ियों से इस घर में, इस गांव में सारे इकट्ठे रह रहे हैं। ऐसा ये हमारा छोटे सा यहाँ का इतिहास है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये कुल देवता का मंदिर है हमारा। ये हमारा जिसे बोलते, जब वो सैजाराम जी जब यहाँ आए थे तो उन्होंने इसको स्थापित किया था। मतलब ये कम से कम 250 साल पुराना एक मंदिर कह सकते हैं। मतलब ये मंदिर तो खैर अभी नया बना है, पर ये है कि पुराने ये ओपन हुआ करते थे पहले, यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट नहीं थी तो ओपन था ये। इस तरह से ये ऐसा है हमारे यहाँ का इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खुला ही रखते हैं। अच्छा, चलिए आपकी गौशाला देखा जाए। हाँ, ये मेरी गौशाला है। अच्छा, ये है आपकी गाय? ये मेरी गाय है। ये इसको चोट लगी हुई देखो। अरे बाप रे। ये एक्चुअल में क्या है कि इसको प्रॉब्लम ये होगी ना, बूढ़ी हो गई ना अभी ये। ओके। तो अब इससे क्या है कि चला नहीं जाता है। ठीक है। तो ज़्यादा चल नहीं पाती है ये। तो ड्यू टू ये उठती है, हम इसको खुला रखते हैं जी। अपने आप ये बाहर आती है। ओके। और अपने आप अंदर आ जाती है। इसका अपना ये सिस्टम है। तो अभी आज पहनने लगा कर, वरना इसको मक्खियाँ बहुत तंग कर रही है ना। जी। तो ये समस्या है थोड़ी सी, और कुछ नहीं है। अच्छा। तो सर ऐसा कि मैं हूँ एनिमल्स लवर्स, सीधी सी बात है। जी। और ये तो अभी क्या है कि मेरे पास में बकरियां भी थी यहाँ पे। जी। वो मैंने सब निकाल दी, क्योंकि अब क्या है कि ये जो हद मेहनत होती है ना सर। हाँ। मेहनत तब होती है अगर घर में बच्चे हों। जी। अगर बच्चे ना हो ना तो फिर काम नहीं होता है। बिल्कुल। सो दोस्तों, आपने देखा प्रदीप जी जो हमें दर्शा रहे थे उनकी गौशाला और उनके घर, और उन्होंने हमें इतिहास बताया इस गांव का। तो बहुत ही सज्जन पुरुष है फ्रेंड्स। और यहाँ पर जैसे पशुओं से बहुत प्यार करते हैं वो, और उनके घर पर जैसे इस तरह के जो आपने देखा पहले बकरी भी थे उनके पास, मगर इस समय तो नहीं है उनके पास बकरी। तो इस तरह से गांव बसा हुआ है। तो आपको मैं खेत की ओर ले चलता हूँ। अभी ये देखिए दोस्तों, इस तरह के रास्ते हैं यहाँ पर इस गाँव में। तो हम देखते हैं किस तरह से हम खेत की ओर पहुँच सकते हैं। तो मेरे ख्याल से हमें इस ओर जाना है जी। ये देखिए जी, हमें मेरे ख्याल से इस ओर जाना है। और यहाँ पर है इनके खेत। ये देखिए दोस्तों, हमें इन सीढ़ियों से नीचे की ओर उतरना है और संभलना है दोस्तों, क्योंकि हम शहर के लोगों को इस तरह का अभ्यास नहीं है फ्रेंड्स। अब ये लीजिए, इस ओर से हमने जाना है और हम खेत के दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कभी भी बरसात हो जाती है और ऐसे बादल आ जाते हैं और मौसम ख़राब हो जाता है यहाँ पर। तो इस समय भी आप देख पा रहे हो ऐसे थंडर लाइटनिंग मैं सुन पा रहा हूँ। तो मैं आपको यही से दिखा दूंगा खेत, और बहुत आगे नहीं जा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी फिसलन है फ्रेंड्स। और रात भर यहाँ पर बारिश हो चुकी है,
तो ये देखिए दोस्तों, आपको खेत यही से दिखाता हूँ। तो ऐसे इस समय तो अब हार्वेस्ट सीज़न हो चुका है, तो कुछ आप ज़्यादा देख नहीं पाओगे, पर जनरली जैसे आप सितंबर अक्टूबर ऐसे मंथ में आओगे तो काफ़ी आपको हरियाली मिल जाएगी ऐसे खेतों में। तो अभी हार्वेस्ट सीज़न अब स्टार्ट होगी कुछ एक आध 2 महीने के आगे। ये देखिए दोस्तों, खेत देख लीजिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह के फॉरेस्टेड एरिया है पूरा, और ये फॉरेस्टेड एरिया के जस्ट पीछे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यदि आप देख पाओ तो यही है इनके खेत। तो ये देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा होगा, तो ये उनके खेत हैं जो दूर दूर तक एकर्स के एकर्स फैले हुए हैं। यहाँ के जो किसान हैं ये यूज़ करते हैं, उनका खेत है ये, और उन्होंने डिवाइड भी कर रखा है एज़ पर देयर फैमिली। तो दोस्तों ये है, जैसे मैं एक और आपको घर दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आपको गांव में इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे एस्टेब्लिशमेंट्स मिलेंगे, और ठीक पीछे आपको इस तरह के खेत मिलेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये पूरा फॉरेस्टेड एरिया में इस समय आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों हम रिटर्न करेंगे, और ये एपिसोड को मैं यहीं पर कॉल ऑफ करूँगा, और आपको कुछ दृश्य भी दिखाऊंगा यहाँ पर, जैसे शादियों में किस तरह से रौनक रहती है, ये सब मैं आपको इसके आगे दिखाऊंगा फ्रेंड्स। सो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये छोटा सा एक एपिसोड, जो विलेज बेस्ड एपिसोड, गांव मैंने आपको दिखाया, और ये इसका इतिहास मैंने बताया हिमाचल प्रदेश के गांवों का। तो यहाँ पर इसी तरह के काफ़ी सारे आपको कहानियाँ सुनने मिलेंगी, और काफ़ी सारे इस तरह के जो कल्चर है, रिच हेरिटेज है, इसे ये प्रिजर्व करते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको ऐसे और वीडियोज़ बहुत सारे रिलीज़ करते रहूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देखने के लिए, और मिलेंगे आपको किसी और वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, हैव अ प्लेजेंट डे एंड स्वस्थ रहिए। बाय बाय। Kindly support my channel, and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.